नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि देख पा रहे हो भाई, एक मैंने सर्कुलर लगा रखा है आपके सामने। सर जी क्या है भाई? ये है कि जो बच्चे बेचारे सेलेक्ट हो गए थे फिर भी बाहर हो गए। कैसे भाई? उन्होंने ऐसी गलती कर दी। मैं इसलिए ये वीडियो लेके आया हूं। ऐसी गलती आप ना करें। अगर आपने कर रखी है तो आप उसका सुधार करिए। कैसे भाई? एडवर्टाइज नंबर था वैकेंसी का 6/2023 में वैकेंसी आई थी और 396 पोस्ट थी। अब कितनी आने वाली हैं टोटल? पीआरटी, एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी की 582, जब जेबीटी की 396, डीएलएड की। अब रिजेक्ट क्यों हुई थी? क्या कारण था रिजेक्ट होने का? सबसे मेन मुद्दा की बात करते हैं। अगर ग्रेजुएशन डिस्टेंस से कर लिया आपने और उसी टाइम पीरियड में आपने डीएलएड भी कर ली, यानी कि डिप्लोमा भी कर लिया और आपने बीए भी कर ली, तो आप क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए भाई। आपको अच्छे नंबर लाने के बाद भी नौकरी आपके हाथ में थी और चली गई। कैसे भाई? वैकेंसी आने वाली है जैसे कि 582 एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की। भाई पीजीटी की 62 आएंगी, टीजीटी की 278, 340 होगी। एनटीटी और पीआरटी की जो वैकेंसी है, सबसे बड़ा डाउट क्या चला दिमाग में? क्या भर्ती आएगी एनटीटी की? क्या जेबीटी की भर्ती आएगी? भाई आएगी। 242 पोस्ट बच गई हैं, 100 के लगभग ऊपर नीचे एनटीटी की, और पीआरटी की 130, 50, 150 के आसपास अगर मैं बात करूं तो। अब ये रिजेक्ट क्यों हुई? सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि बच्चों के हाथ में नौकरी थी, बच्चे टॉपर थे, एक तरफा सिलेक्शन था, फिर भी बाहर हो गए। तो कितना दुख होगा समझ सकते हो तुम। कैसे? नंबर देख लो कितने थे, 111.75, यानी कि 111 नंबर थे। देख सकते हो तुम। 118 वाला भी बेचारा रिजेक्ट है, इसने तो सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया, लेकिन ये बेचारा टॉपर था, अच्छे खासे नंबर थे। आप देख सकते हो कैसे कैसे बाहर हो गया। इसने क्या कर दिया? जो अपनी ग्रेजुएशन थी डिस्टेंस से कर ली, और जो बीए या जो डिप्लोमा है डीएलएड का, वो इसने रेगुलर कर लिया। जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया तो इसको बाहर कर दिया गया। एक कैंडिडेट नहीं है, लाइन लगा रखी है। 140 कैंडिडेट में से 100 कैंडिडेट ऐसे मिल गए। अगर आप भी ऐसी गलती कर बैठे हो तो इसको ठीक कर लीजिए। देखो यहां भी यही कांड, ये भी देख सकते हो। 3 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 हो गए पहले पेज से। अगले पेज पे जाता हूं तो पूरा रेड कर रखा है, इन्होंने भी सेम गलती करी। अगर सेम आपने भी गलती कर रखी है तो प्लीज इस गलती को सुधार करिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो बाहर ही होगे, बिना बात मेहनत और करोगे और दुख होगा अलग से। देख सकते हो। लो भाई, देख लो, ये सारे रिजेक्टेड है और सबका यही कारण है। लो भाई, इसने क्या करिया? वो उसी टाइम बीए कर ली, उसी टाइम डीएलएड कर ली, 12 हो गई। अब सर क्या आने वाली है भाई? वैकेंसी आने वाली है जुलाई 2026 में ही, मतलब इसी महीने में। हमें क्या करना है? तैयारी कहाँ से करनी है? अब इसी तैयारी करोगे, क्योंकि इस समय तो देते नहीं, जल्दी जल्दी पेपर करवा लेते हैं। अब पीजीटी की तो 62 आ गई, टीजीटी कितनी आ गई, और इनकी 242 आएंगी। देख सकते हो टेंडर भरवा लिया गया, तो वैकेंसी सर पे, यानी कि कभी भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है इसी महीने में। अब तैयारी कहाँ से करें? तो भाई हमारे बैचेज हैं, एनटीटी का भी, जेबीटी का भी, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का भी, टीजीटी पीजीटी हिंदी का भी। देख सकते हो। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको क्या प्राइस है, कहाँ मिलेगा बैच। नोटबुक ऐप पे जाओगे, एनबीए पे, तो आपको ये बैचेज मिलेंगे। अगर फिर भी आपको ना मिले तो भाई हेल्पलाइन नंबर है 9958601704। अगर मैं बात करूँ एनटीटी का बैच है 899 का, वैलिडिटी रहेगी एग्जाम तक। चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी बैच ये भी 899 का, इंग्लिश का और हिंदी का दोनों बैच हैं भैया हमारे। उसके बाद जेबीटी की बात करूँ, ये भी 899 का है। चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी हिंदी ये भी हमारा 899, यानी 899 के सारे बैच। तो भाई कैसी लगी जानकारी? अगर और भी कोई डिमांड है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दें कि सर हमारा ये डाउट है, ये क्लियर कर दीजिए, उस पर वीडियो बना दी जाएगी भाई। ठीक है, थैंक यू भाई।